सुनिए एनकेएस बनवी सोमवार मैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंटली डिस्कस इंजीनियर। सो आज की जो वीडियो रहेगी जो एनआईटी सूरतगढ़ के फिजिकल रिपोर्टिंग की बताऊंगा। तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स को फिजिकल रिपोर्टिंग की एनआईटी सूरतगढ़ की, ठीक है। सो आपको बताऊंगा कि फिजिकल रिपोर्टिंग के डेट्स कब है, क्लास कब से शुरू हो गए, ओरिएंटेशन कब रहेगा, इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने फिजिकल रिपोर्टिंग का, तो सब ए टू जेड मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरी वीडियो देखना, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स आपको जो एनआईटी सूरतगढ़ मिल गई है, ठीक है, फॉर एक्सवाइजेड ब्रांचेस, ठीक है। सो वीडियो शुरू कर देगा इस बिना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। सो सबसे पहले तो प्रोफेसर द्वाराकीश जीएस जो हमारे कांटेक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी दिक्कत प्रॉब्लम्स अगर आ रही है आपको, तो इनको अप्रोच कर सकते हो, तो आइदर थ्रू ईमेल और आप अपने फोन नंबर के थ्रू इनको अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। देन सो अगर हम फिजिकल रिपोर्टिंग की बात करें, सो ये जो गाइस हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है एनआईटी सूरतगढ़ की, आप देख सकते हो। तो इसी के थ्रू जो मैं आपको फिजिकल रिपोर्टिंग की आपकी सारी डिटेल्स दे रहा हूँ। सो आप देख सकते हो ये जो हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है एनआईटी सूरतगढ़ की तरफ से, ठीक है। सो फिजिकल रिपोर्टिंग की अगर बात करें, सो बीटेक एडमिशन जिनका बेसिकली लेटेस्ट 2025-26 जो सर सीएससीबी के थ्रू हुआ, उसका बेसिकली इन्फॉर्मेशन है ये। तो यहाँ पे आप देखो ये कॉलेज का बेसिकली रिपोर्टिंग आपको जो ये एड्रेस दे रखा है बेसिकली सबसे पहले। फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ एडमिशन आप देखो 20 तारीख से 25 अगस्त के बीच में दे रखा है। इसके प्रॉपर शेड्यूल दे रखा है, वो मैं आपको बता दूं। सो मार्क योर कैलेंडर्स, 20 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच में आपको पहुंचना है एनआईटी सूरतगढ़ में फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। अगर आप नहीं पहुंचे तो आपकी जो है एडमिशन कैंसिल भी हो सकती है, ठीक है। देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ये डीन अकेडमी का इसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रखा है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन ऑफ टू द कैंडिडेट्स फिजिकल रिपोर्टिंग एंड एडमिशन, द डेट ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन फॉर ऑल कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड एट एनआईटी सूरतगढ़ थ्रू जोसर सीसीबी इज शेड्यूल बिटवीन 20 to 25 अगस्त, ठीक है। इसका शेड्यूल जो है आप देख सकते हो। Candidates are advised to fill their details to NIT के IRIS portal or clicking the IRIS link mentioned below and pay the prescribed institute fee or hostel fee, ठीक है, before final physical reporting and admission. If it is not possible to fill in the details before reaching NIT के, arrangements will be made to use the computer facilities at NIT के, ठीक है। काफी अच्छी चीज बोल रखी है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि 20 से 25 तारीख में तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। सो फिजिकल रिपोर्टिंग के पहले जो आपको NIT के का एक IRIS पोर्टल है, उस पर जो आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग आप बोल सकते हो एक तरीके से, ठीक है, जहाँ पे आपको बेसिकली आपके कुछ डिटेल्स डालने और आपको जो पेमेंट करनी है, ठीक है, जो भी आपको हॉस्टल फी, इंस्टीट्यूट फी, जो बैलेंस रिमेनिंग फी है वो आपको पे करनी पड़ती है, ठीक है। और अगर आप पॉसिबल नहीं है वो आपको पे करना उस वक्त में, तो आप जो है थोड़े अरेंजमेंट्स दे रखेंगे कंप्यूटर फैसिलिटी की एनआईटी सूरतगढ़ में एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, ठीक है। सो ये आईरिस पोर्टल जो है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो इसके जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स रहेगी ये आपको जो ईमेल कर दिया जाएगा बिफोर 19 अगस्त, ठीक है। सो ये 19 अगस्त के पहले तो खुलना ही नहीं है, ठीक है। सो 19 अगस्त के बाद ही जो आपको है ये सब खुलेगा, ठीक है। अगर आप फेल मतलब 19-20 को नहीं भी करते हो तो 20 to 25 के बीच में आप जब फिजिकल रिपोर्टिंग करोगे तब भी ऑन द स्पॉट आप कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो ये हमारा आईरिस पोर्टल है गाइस, ठीक है। सो ये आईरिस पोर्टल में आप ईमेल पासवर्ड ये सब डालोगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आपके स्टेप्स भी दे रखे हैं। फिल द रिलेवेंट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, अपलोड ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लॉग, डू द फी पेमेंट ऑनलाइन थ्रू आईरिस लिंक, और यहाँ पे प्रिंट द एप्लीकेशन, ठीक है। ये बेसिकली 4 स्टेप्स है, ठीक है। ये एमटेक वालों के आप पढ़ सकते हो, ये बीटेक वालों के रहता है, ठीक है। सो ये बेसिकली ऑनलाइन रिपोर्टिंग एक तरीके से, ठीक है। देन बीटेक एडमिशंस 2025-26 से 2 साल उसका बेसिकली शेड्यूल क्या है। तो आपकी अगर एआई ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटेशन एंड डेटा साइंस अगर आपकी ब्रांच है, तो आपको अगस्त 20 को जो फिजिकल रिपोर्टिंग करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट में। मॉर्निंग सेशन 9 to 1 PM का है, आफ्टर सेशन 2 से 5 बजे का बीच का, ठीक है। देन अगर आपका सिविल मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग आपकी ब्रांच है, तो आपको अगस्त 21 को फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। मॉर्निंग में 9 to 1 PM के बीच में, आफ्टरनून में 2 से 5 PM के बीच में, ठीक है। देन कंप्यूटर साइंस में आप देखो, कंप्यूटर साइंस एंड केमिकल में आप देखो अगस्त 22 को जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। मॉर्निंग 9 to 1 PM के बीच में, या फिर आपके आफ्टरनून में 2 to 5 PM के बीच में। ईसी एंड माइनिंग में आप देखो अगस्त 23 को जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। 9 to 1 PM के बीच में मॉर्निंग सेशन है, या आफ्टरनून सेशन आपके 2 से 5 बजे के बीच में, ठीक है। मैकेनिकल को अगस्त 24 को करना है, 9 to 1 PM के बीच में, या फिर 2 PM to 5 PM के बीच में कर सकते हैं। आईटी वालों को अगस्त 25 को करना है फिजिकल रिपोर्टिंग, 9 to 1 PM के बीच में, या फिर 2 to 5 PM के बीच में, ठीक है। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्ट टू अदर टू अबव शेड्यूल टू हेल्प अस इन स्मूथ कंडक्शन ऑफ द एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। अगर कुछ बहुत ही ज्यादा रीजन से, मान लो कि सीए से भी राउंड 3 में आपको मिला, थोड़ा लेट हो गया तो चल जाएगा, बट थिंग इज कि अगर आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं सीट तो इसी डेट में आपको आना ही आना है, ठीक है। देन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स जो आपको आईरिस पोर्टल में तो आपको करनी है अपलोड ऑनलाइन रिपोर्टिंग के वक्त, आपको जो फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त भी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आने हैं। सबसे पहला एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेड फ्रॉम आईरिस पोर्टल, तो अपने आईरिस पोर्टल में ये सब डॉक्यूमेंट्स आने के बाद एक ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसको डाउनलोड करके प्रिंट लाना है, ठीक है। देन पेमेंट रिसिप्ट्स ऑफ आईरिस बोथ इंस्टीट्यूट एंड हॉस्टल, ठीक है, इंस्टीट्यूट और हॉस्टल दोनों की पेमेंट रिसिप्ट लगेगी। थर्ड आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, या आप बोलो प्रोविजनल पार्शियल एडमिशन फी और प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो भी होता है, जो से
CSCB से आपको जो भी मिला होगा उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। वो आपने डाउनलोड कर ही चुका अभी तक के, वो आपको लाना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देन स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड ऑफ JEE मेन आपको लाना ही लाना है, ठीक है। ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ इसके जेरोक्स कॉपी फोटो कॉपी रखने हैं, 4-5 निकाल के रख देना, ठीक है। देन ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इसके लिए बेसिकली आप क्लास 10 का जो आप हाई स्कूल का बेसिकली आप क्या कर सकते हो, मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट या एडमिट कार्ड वगैरह ला सकते हो। एंड इसका आप जो है लाइक बर्थ सर्टिफिकेट भी आप ला सकते हो, ठीक है। देन ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्लास 12, ठीक है। 12th का बेसिकली मार्कशीट और बेसिकली आपका पासिंग सर्टिफिकेट एडमिट कार्ड भी ला ही लेना ऑन द सेफर से, ठीक है। देन उसकी जेरोक्स भी लाना है। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप OBC NCL हो या SC/ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपकी जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। OBC NCL वालों को जो है अप्रैल 1 के बाद वाला लेटेस्ट वाला लगेगा, ठीक है। एंड ये जो है बेसिकली हमारा लाइक सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होता है यूजुअली, ठीक है। जो हमारा सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसका फॉर्मेट जो आपको जोसा CSCB में जो भी आपका वैलिड सर्टिफिकेट था वही फॉर्मेट है बेसिकली। महाराष्ट्र में थोड़ा दिक्कत होता है, महाराष्ट्र में कभी कभी क्या होता है कि आपको जो है लाइक महाराष्ट्र में आपका स्टेट गवर्नमेंट का भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट रहता है तो उसकी कास्ट वैलिडिटी रहती है। तो अगर आपके पास है कास्ट वैलिडिटी तो आप ला लेना, या फिर मतलब डिपेंडिंग आपके पास अगर वो वैलिड सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट SC/ST वालों के लिए तो आपको वही लाना है, ठीक है। देन OBC अंडरटेकिंग इन द फॉर्मेट अवेलेबल, ठीक है। इसका बेसिकली मैं फॉर्मेट बता दूंगा। देन ओरिजिनल इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर EWS कैंडिडेट्स इफ एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड अप टू 1 अप्रैल, ठीक है। अगर आप EWS कैंडिडेट हो तो आपको सर्टिफिकेट जो है 1 अप्रैल के बाद वाला चाहिएगा लेटेस्ट। देन PWD हो तो PWD का भी आपको वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लगेगा एंड आपकी जो फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है आपकी लाइक बताई जाएगी, ठीक है। देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा जो भी लास्ट इंस्टीट्यूट अटेंड करिए, ठीक है। सो जो भी लास्ट बेसिकली 11th-12th में आपने जो भी स्कूल या कॉलेज से अपने पास आउट करा है वहाँ से बेसिकली आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट TC बोलो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लाने लाना है। ये आपको तीनों जो ओरिजिनल आपको देने पड़ेंगे आपको कॉलेज में, तो इसके कलर जेरोक्स वगैरह लेके रख लेना, ठीक है, ताकि अगर मान लो बाकी इन फ्यूचर कहीं लगता है तो आप उनको दे सकते हो, ठीक है। देन ओरिजिनल TC जो जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। देन मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वही जो जोसा CSCB में आपने दिया वही है। फोटो ID प्रूफ एज पर गवर्नमेंट इंडियन नॉर्म्स, आप आधार कार्ड दे सकते हो, ठीक है। यूजुअली पासपोर्ट या आपके लाइक लाइसेंस हो ये सब भी वैलिड होता है, लाइसेंस पैन कार्ड वगैरह, बट जिस एड्रेस वगैरह लिखा रहता है आधार कार्ड में इसलिए आप आधार कार्ड ला लेना, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपके लेटेस्ट है या फिर JEE मेंस में आपने जो लगाया वो ला लेना पासपोर्ट साइज, ठीक है, 5 ला लेना। आधार कार्ड ऑफ पेरेंट्स एंड देयर कॉन्टैक्ट नंबर, इसकी भी ओरिजिनल कॉपी और जेरोक्स ला लेना, ठीक है। फोटो कॉपीज लाना ही लाना है, ठीक है। अगर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, ठीक है, तो इसका जो है बेसिकली हिंदी इंग्लिश और कन्नड़ लैंग्वेज में नहीं है तो आपको जो इसका ट्रांसलेटेड वर्जन लाना पड़ेगा, ठीक है। सो या हॉस्टल फैसिलिटीज, अब देखो हॉस्टल रूम्स विल अलॉटेड एंड विल बी डन एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। हॉस्टल्स आपको तभी दिए जाएंगे एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। कैंडिडेट में भी प्रिपेयर टू स्टे एट हॉस्टल, मतलब लगेज वगैरह सब लेके आ जाओ, वो फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त आपको जो है हॉस्टल दे दिया जाएगा, ठीक है। फी डिटेल्स, फी की एक सेपरेट वीडियो मैंने आप बना ही रखी है, ठीक है। अच्छा ये बैलेंस फी है, सॉरी, ठीक है। सो अगर आप जनरल OBC EWS हो, अगर हॉस्टल हो तो आपकी जो है आपने 70,000 अभी तक के दे दिए जोसा CSCB में, आपको 37,890 और पे करने पड़ेंगे बैलेंस फी, ठीक है। वो पोर्टल जो मैंने बताया ना आइरिस पोर्टल, इसी के थ्रू आपको करना है। देन जनरल OBC EWS हो जो डे स्कॉलर है तो आपको जो 29,070 रुपीज़ आपको बैलेंस फी देना है। देन अगर आप SC/ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो हॉस्टलर, देन आपको जो 30,000 भर चुके अभी तक के, आपको 15,390 रुपीज़ और भरना है। देन अगर आप SC/ST पीडब्ल्यूडी डे स्कॉलर हो तो आपको 6,570 रुपीज़ और देना है, ठीक है। ट्यूशन फी वेवर जैसे मैंने बताया आपको लाइक 1/3 फी आपको देना पड़ती है अगर आप जनरल OBC EWS हो जिनके फैमिली का 1 लाख टू 5 लाख के बीच में। देन अगर लेस देन 1 लाख है तो आपको जो फुल ट्यूशन फी वेवर है, या फिर अगर आप SC/ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो कोई भी इनकम क्राइटेरिया में तो आपको जो फुल फी वेवर रहेगी, ट्यूशन फी वेवर, ठीक है। देन यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स हैव टू पे द फुल फी ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर ड्यूरिंग द एडमिशन टाइम। फॉर रिफंड ऑफ द ट्यूशन फी फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स नोटिफिकेशन विल बी गिवन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो भी आप कैटेगरी से हो जनरल OBC EWS जो फीस आपको दे रखे हो आपको देनी ही देनी है, बाकी जो भी आपके रेमिशन क्राइटेरिया होंगे उस हिसाब से आपको फी लाइक रिफंड कर दी जाएगी, ठीक है। देन आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा हर फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। Then refund of the tuition fee of the submission of income certificate will be processed to such candidates only after NITK receives the fee amount from CSCB and the refund will be made on verification of the documents which is tentatively after 15 मार्च 2026, ठीक है, ध्यान रखना है 15 मार्च 2026 के बाद ही जो आपके मिलेंगे ये रिफंड्स, ठीक है। Then withdrawal or refund fee, candidates who have not reporting physically to NITK on the specific dates after confirming the seats are not eligible to claim refund from any of them फी पेड बाय द जोसा और CSCB बोर्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपको जो है अलॉट हो गई NIT सूरत कल, लेकिन आप फिजिकल रिपोर्टिंग में नहीं आते हो तो आपको कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट्स हु हैव कंफर्म्ड द सीट थ्रू जोसा CSCB physically report at NITK and complete all the admission formalities by paying the balance fee of the institute
through IRIS portal will be eligible for refund only if the balance fee paid at NITK after deduction of processing fee of 1000. इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि जिनकी कंफर्म सीट्स हो गई है उनको फिजिकल रिपोर्टिंग करना है बाय पेइंग द बैलेंस फीस. अगर आप करते हो तो ही आपको जो बाकी रिफंड मिल जाएगा. ठीक है. देन प्रोवाइडेड दे सबमिटेड द विड्रॉल रिक्वेस्ट टू डीन एकेडमी. ठीक है. और आपको एक विड्रॉल रिक्वेस्ट आपको देना पड़ेगा डीन एकेडमी को. ठीक है. बिफोर क्लोजिंग द डेट ऑफ एडमिशन दैट इज 25 अगस्त. 25 अगस्त के पहले ही आपको देना है. मान लो आपको विड्रॉ करना है या रिफंड चाहिए तो आपको 25 अगस्त के पहले सब आपको करना पड़ेगा. तो फिजिकल रिपोर्टिंग करके आप जो है सारी चीजें देख लेना. इफ दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ द फी पेड टू जोसा CSAB पोर्टल. ठीक है. जो 5,000 जो रहते हैं वो आपके फी पे नहीं करेंगे. जो भी अपने पोर्टल में भरा है जोसा CSAB के पोर्टल में वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा. ठीक है. Candidates who withdraw the admission on the after 26 August are eligible to refund only if the caution deposit are paid to the institute. ठीक है. अगर आपको विड्रॉ करनी है 26 अगस्त के बाद तो जिन्होंने कॉशन मनी दिया वो ही बेसिकली कर सकते हैं. दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ एनी अदर फी. ठीक है. सॉरी ये पॉइंट क्या है. कैंडिडेट्स जो बेसिकली विड्रॉ करेंगे 26 अगस्त के बाद उनको सिर्फ कॉशन मनी का बेसिकली आपको रिफंड दिया जाएगा और कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा. ये बोल रहा है. ठीक है. कैंडिडेट्स आर लिविंग द कोर्स आफ्टर जॉइनिंग एंड आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी रिफंड. ठीक है. तो अगर बाद में अगर आप कहीं लीव कर रहे हो ड्यूरिंग द कोर्स तो कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा. ठीक है. विड्रॉल रिक्वेस्ट आर सेंड थ्रू ईमेल्स विल नॉट बी प्रोसेस्ड. यहाँ पे आप देखो विड्रॉल रिक्वेस्ट जो आपके मेल के थ्रू दे रहे हो वो प्रोसेस नहीं किया जाएगा. ठीक है. आपको ऑफिशियली वहाँ पे जाके जो है एक फॉर्मेट में एनीवन पोर्टल के थ्रू आपको वो करना पड़ेगा. ठीक है. देन ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस. ठीक है. सबको सितंबर 1 से जो है आपके क्लासेस सारे स्टार्ट हो रहे हैं और ओरिएंटेशन जो आपको 26 अगस्त से रहेगा. ठीक है. Then important note, candidates belonging to OBC NCL EWS category are required to submit their certificates in the prescribed format below. ये आपका जो एक फॉर्मेट होता है बेसिकली. देन कास्ट सर्टिफिकेट जो आपको महाराष्ट्र स्टूडेंट्स का बता रहा था ना. ठीक है. एक कास्ट वैलिडिटी रहती है वो कास्ट वैलिडिटी भी लानी पड़ेगी. ठीक है. देन कैंडिडेट्स बिलोंग टू PW कैटेगरी उनका भी बेसिकली एक सर्टिफिकेट रहता है वो भी आपको देना पड़ेगा. ठीक है. इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो आपका जोसा CSAB के था. ठीक है. बैंकिंग फैसिलिटी SBI का बेसिकली टाइप है. ठीक है. लोकेशन तो खैर आप देख सकते हो. रैगिंग का भी कुछ सिलसिला नहीं है. ठीक है. सो एनेक्शर्स आपको मिल जाएंगे. जो भी एनेक्शर्स होते हैं ये एनेक्शर्स अवेलेबल हो गए आपके साइट पे. सो इस साइट के थ्रू जो है सारे एनेक्शर्स देख लेना. ठीक है. जो भी आपके अवेलेबल हो गए. एंड एंटी रैगिंग का भी एक फॉर्म रहेगा वो भी आपको भरना पड़ेगा एंटी रैगिंग के साइट पे. सो वो भी आपके कॉलेज बता देंगे. ठीक है. सो उसको भी भर देना. ठीक है. सो ये थी आज की वीडियो. होप आपको जो वीडियो पसंद आएगी. अगर आपको वीडियो पसंद है सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टाटा बाय बाय.